नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एग्जाम पॉइंट लाइव चैनल पे। तो हम आज आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कला और संस्कृत से सबसे बेहतरीन सवाल, जो आपका प्रीवियस पेपर से उठाया गया है। तो इसमें आपको 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम बड़ा भी करा सकते हैं, मगर 15 इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप छोटा-छोटा करके याद कर सकें। ठीक है? तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। वैसे मैं पीडीएफ डाल दूँगा और मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल रहता है, वहाँ से आप पीडीएफ जाके डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट करा सकते हैं। बट सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए, लिखते चलेंगे तो आपको याद भी होता चलेगा। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने ये पहला क्वेश्चन आ गया। लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोक रंग उत्सव आपका मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है? और ये कब मनाया जाता है? यह उत्सव प्रति वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुरू किया जाता है। तो ये आप बात ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार कृषि से संबंधित नहीं है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दीपावली। ये दीपावली हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार होता है, जो कि सीता जी जब वापस आई थी तो उनके उपलक्ष्य में ये दीपावली रखा गया था, तब से आज तक चला आ रहा है। और आपका लोहड़ी और बैसाखी, ये दोनों आपका हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाला ये त्योहार है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब में मनाया जाता है। और ये आपका पोंगल की बात करें तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? आप इसको कहीं नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये सवाल मैं बहुत बार देखा हूँ और खास करके रेलवे का जो भी आप देखेंगे तो हर पेपर में ये फंसा ही फंसा है। वैसे राइट आंसर हो जाएगा सी, लाई होरबा। ठीक है, तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लाई हरोबा, लाई हरो आबा। ठीक है, थोड़ा पढ़ने में भी अजीब लग रहा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा और नोट बना लीजिएगा। चलिए, रामनवमी का महोत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, और यह सामान्य वर्ष मनाया जाता है। तो यानी कि कौन सा दिन में मनाया जाता है? सामान्य डैश डैश मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल। रामनवमी का महोत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, और यह हर सामान्य अप्रैल मान्य मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दीपावली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? ये खास है। ये बहुत बार सवाल ये भी आ चुका है। वैसे मैं छाँट-छाँट कर ही लाता हूँ कि आपको जो भी एग्ज़ाम दे उसके लिए हेल्पफुल हो, बट कुछ उसमें भी इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। तो ये है देव दीपावली। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, देव दीपावली। इसको आप ऐड कर लीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कौन सा त्योहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है, और यह प्राय मार्च के महीने में होली के त्योहार के आसपास मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, दोल जात्रा। ठीक है, दोल जात्रा। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, दोल जात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा त्योहार दशानंद राक्षस राजा रावण पर विष्णु के अवतार राम की विजय की प्राप्ति होती है? वही, जब आपको रामनवमी दशहरा जब मनाया जाता है, तभी उसी का ये बात पूछ रहा है। यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी,
दशहरा। ये जो रावण है उनको दशानंद राक्षस कहा जाता है। आप सॉन्ग में भी सुने होंगे। हाँ, रावण हूँ मैं, रावण हूँ, दशानंद रावण हूँ, ऐसा करके गाना आता है ना। मैं छोटा मतलब छोटा थोड़ा सा सुना हूँ बस, कहीं कहीं टाइटल। चलिए दूसरा देखते हैं। दी उत्सव का महोत्सव कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से किस राज्य में अपताती जनजाति के द्वारा मनाया जा अपताती, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, के द्वारा मनाया जाता है। तो आपका यह ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसको आप नोट करके रख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है? तो आपको भी ये मालूम होगा, क्योंकि बहुत से लोग दही चूड़ा खाते हैं और उस दिन शाम के टाइम खिचड़ी बनता है। बहुत से जैसे यूपी बिहार में इसे खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं, और जो शहर में है इसे मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। नहान होता है, लोग हंसी हंसी में बोल देते हैं ना कि अरे खिचड़ी में भी ना नहीं बका, खिचड़िए के नहीं बका एक के हले। तो यही है। ये 14 जनवरी को पड़ता है, ये त्योहार फिक्स होता है, 14 जनवरी को ही पड़ता है। तो ये वैसे तो अब पंडित जी लोग का देन है, आगे पीछे भी हो जाता है, मगर अधिकांश 14 जनवरी को ही पड़ता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख। ये आपका हो जाएगा लद्दाख में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये शुरुआत हुआ था 1997 में, 1997 में। ठीक है, थोड़ा सा मैं इंग्लिश में कमजोर हूँ क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूँ, तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। सागा दावा उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? सागा दावा उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यही अरुणाचल प्रदेश, ये भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, शिलांग जो जिला है ना, वहाँ ये प्रसिद्ध है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा त्योहार केरल राज्य के वर्णकुलनाथन मंदिर में मनाया जाता है? जो केरल का मंदिर है वर्णकुलनाथन मंदिर, उसमें विशेष करके मनाया जाता है। तो ये है त्रिशूल पूरम। इसको आप नोट करके रखिएगा, ये है त्रिशूल पूरम, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर आप भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा चैनल अपने मित्र को सेंड करिए, मेरा वीडियो सेंड करिए। और अगर आप कुछ हमें गिफ्ट देना चाहते हैं तो मैं आपके इसी वीडियो में मैं अपना बैंक का क्यूआर कोड लगा रखा हूँ, इस पे आप जाके हेल्प कर सकते हैं। वैसे आप देख सकते हैं मेरा मोनेटाइज मैं कर सकता हूँ, मगर मैं मोनेटाइज नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका एक एक टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप मेरी वीडियो देखेंगे, उसमें 2-3 एडवर्टाइज आएगा, कम से कम 1 मिनट आपका ज्ञान होगा। तो इसके लिए मैं अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं किया हूँ। ठीक है दोस्त, तो हमारा अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो हमें कुछ आप गिफ्ट कर सकते हैं इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में इनमें से किस राज्य में साजो त्योहार मनाया जाता है? तो भैया आपका ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पाउल कट किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार है? अब देखिए, ये त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार है। ठीक है, देखिए लिखा है त्योहार में सबसे बड़ा त्योहार है। तो ये मनाया जाता है मिजोरम में, और इसको आप 3 स्टार दे दीजिए। ठीक है, इसको आप 3 स्टार दे दीजिए। मैं स्टार नहीं बनाने आता यार दोस्तों, सॉरी उसके लिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, और आप इसको 3 स्टार देकर सेव कर लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण सवाल, सबसे लंबी
मूछ प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस मेले में किया जाता है? तो दोस्तों, ये बहुत बार आप सुने होंगे और आपको भी तो मालूम होगा, आप फ़िल्म में भी देखते हो, बहुत बड़ी-बड़ी मूँछें किस जगह, किस प्रदेश में मनाया जाता है। तो अभी तो दोस्त हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कुछ भी पूछना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और जितना भी ये सवाल हम आपको बता रहे हैं, आंसर बता रहे हैं, तो आप कमेंट करते तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी याद होता। ये मैं आज़माया हुआ मेरा फ़ॉर्मूला है, ठीक है? आप खुद 1-2 बार देखिए, अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रहता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पुष्कर मेला, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। और ये है राजस्थान में। राजस्थान के लोग देखते हैं ना, बड़ी-बड़ी मूछें रखते हैं, और ज़्यादा उन लोगों का बुजुर्ग का दिखाता है फ़िल्म-विल्म में। मैं तो कभी गया नहीं हूँ राजस्थान, तो बड़ी-बड़ी मूछें रखते हैं और पगड़ी बाँधते हैं बहुत बड़ा-बड़ा। तो ये यहाँ पे पुष्कर मेला हो लगता है, वहीं पे एक प्रतियोगिता होता है, जिसका जदा बहुत बड़ा मूछा होता है उसको इनाम दिया जाता है। तो ये है पुष्कर मेला। तो चलिए, अभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। और हमें कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी पे से हमें कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए जय हिंद।